क्वेश्चन है इसका। पहला है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए। कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए, सो ये किसके बराबर होगा? इसमें चार ऑप्शंस हैं, कॉसेक ए, कॉट ए, कॉस ए, साइन ए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, हमको पता है कि कॉस कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, और कॉट ए क्या होता है? कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक ए की जगह पे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉट ए की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो यहां पर एलसीएम देखिए, यहां पर नीचे क्या है? साइन ए है, साइन ए, तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए, तो ये क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। सो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चाहे माइनस वाला पहले लिखा हो या बाद पहले लिखा हो प्लस वाला, दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या रहेगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? एक आइडेंटिटीज होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये यहीं से हमने निकाल लेंगे। तो ये क्या, कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है? साइन स्क्वायर ए के बराबर है, तो यहां पर हम वही रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। देखिए एक साइन से एक साइन चला जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए हमारा बचा। तो ये जो है हमारा आंसर आया साइन ए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं 1/6, 1/2 एंड 1/3 एंड 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। एक पासा जैसे होता है कि एक लूडो का पासा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस पे जो है 5-6 नंबर लिखे होते हैं, 6 1 से लेके 6 तक की लिखे होते हैं। जैसे कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 लिखे होते हैं। तो इसमें से हमको किसकी प्रायिकता बतानी है? कि जो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो जैसे कि यहां पर लिख लेते हैं, विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं कौन सी हैं हमारी? विषम संख्याएं हमारी कितनी हैं? एक 1 3 5। मतलब विषम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से ना डिवाइड हो, ठीक, ये विषम संख्याएं हैं। कुल कितनी है? 6 हैं। और हमारे फेवर में कितनी है, मतलब अनुकूल कितनी है? 1 3 5 6। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता इक्वल टू कुल अनुकूल परिस्थितियां, कुल अनुकूल परिस्थितियां
अपॉन कुल परिस्थितियां, कुल परिस्थितियां, ठीक है। कुल अनुकूल परिस्थितियां अपॉन कुल परिस्थितियां ये होती हैं। तो विषम होने की, विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल कौन सी होंगी? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 3 अपॉन कुल परिस्थितियां कितनी है? कुल मतलब ये कितनी? 6 है, तो कितनी हो जाएंगी? 6, तो ये 3 दूना 6, तो ये क्या जाएगा? 1/2। ये हमारा आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर बी, ठीक। बी क्या है? ये 1/2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो जिसे इसमें एक सारणी दी है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारताएं दी है, तो उसमें माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता, तो इसको कैसे लिखेंगे? वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता। जीरो से 5, 0 से 5 3, 5 से 10 2, 10 से 15 5, और 15 से 20, 15 से 20 4, 20 से 25 ये। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें दिया है कि निम्नलिखित ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग निकालना है, जो कि इसमें सारणिक दी है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, जिसे ये दिया है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 दिया है, तो 3 को एट इट इज लिख देंगे। अब इस 3 में इससे आगे वाला नंबर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब ये 5 में इससे आगे वाला को जोड़ देंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 में और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो ये 15 आया, तो ये हमारा क्या है? n। तो n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू 15। तो n/2 निकालेंगे, कितना रहेगा? 15 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 15 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। तो हम लोग इसमें देखेंगे जस्ट ऐसी संचयी बारंबारता में चेक करेंगे जस्ट 7.5 से बड़ा कौन है। तो जैसे यहां पर क्या 3 7.5 से बड़ा है? नहीं। 5 7.5 से बड़ा है? नहीं। 10 7.5 से बड़ा है? यस। इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। तो जो ये वाला है 10 से 15, ये आपका जो है माध्यक वर्ग है। तो ये 10 से 15 क्या है? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? आंसर 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 10 से 15, जो भी 10 से 15 होगा वो होगा, और आंसर सी, आंसर सी इज करेक्ट, 10 से 15, ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका हमको बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम ये देखेंगे किस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक है। तो जैसे यहाँ पर हमको देखने से मिल रहा है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 12 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो 7 से 14, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर 7 से 14, 7 से 14 होगा आंसर डी, आंसर डी 7 से 14, ये हमारा बहुलक वर्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमको जो है प्रायिकता निकालनी है। इसमें दिया है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अच्छा निम्नलिखित, एक पासा है, पासा पे 6 फलक होते, 6 फलक पे एक पे ए है, दूसरे पे बी है, तीसरे पे सी है, तीसरे पे डी है, ई है, ए है। तो हमको प्रायिकता निकालनी है, किसकी प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कुल 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 अनुकूल ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका सॉल्यूशंस हमको लोग, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें निकालना है कि ए की प्रायिकता क्या होगी। जैसे कि एक बच्चा है जिसके पास एक ऐसा पासा है जिसपे ये 6 लेटर्स है, ए बी सी डी ई ए, तो इसमें से जो है ए की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो जैसे कि एक पासा, पासा पे 6 फलक होते हैं, फलकों पे ये सारे नंबरांश हैं, तो ए की प्रायिकता क्या होगी, ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता क्या होती है, इक्वल टू कुल अनुकूल परिस्थितियां। कुल अनुकूल परिस्थितियां मतलब इसमें ए की पूछ रहा है, तो ए की क्या हो जाएगी, ए और यहाँ पर कितनी बार ए आकर किया है, 2 बार, तो ये 2 हो जाएगा, 2 कुल अनुकूल अपॉन कितने हैं, 6 है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6, तो ये कितना, 2 3 6 इक्वल टू 1/3, तो ऑप्शन 1/3 होगा आंसर। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट, तो ये हो जाएगा आंसर, आंसर बी 1/6। ओके, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 8/15, 8/15, तो हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमको ये पता है कि कॉट थीटा होता क्या है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये अगर ये थीटा लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार हम मान लेते कितना है, 8, तो ये 8 हो जाएगा, और लंब कितना है, लंब नीचे वाला होता है 15, तो ये 15 हो जाएगा। सो जब हमारा ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, मतलब कर्ण हो गया। कर्ण क्या होता है, कर्ण हमारा होता है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2, तो 289, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, 289 17 का वर्ग होता है। तो कितना हो जाएगा, 17 का 17 स्क्वायर, रूट 17 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया कर्ण। तो ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये हमारा कर्ण है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है 15 और कर्ण कितना है 17, तो 15 डिवाइडेड बाई 17, तो 15 डिवाइडेड बाई 17, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सी, आंसर सी 15 डिवाइडेड बाई 17। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉस, कॉस एक्स
60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री ये डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया है। तो cosec 60 की वैल्यू क्या होती है? cosec 60 की वैल्यू हमारी 2/√3 होती है। तो cosec 60 कितना होता है? 2/√3। तो 2/√3 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर ए 2/√3। क्वेश्चन 8 दिया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक और साइन क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जहां पर सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो जहां पर कॉसेक होगा वहां पर 1 अपॉन साइन थीटा, और जहां पर सेक होगा वहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, इस फॉर्मूले में 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर कितना? 1 हो जाएगा। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का स्क्वायर, तो क्या जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आया आंसर कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर डी कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यदि एचसीएफ ऑफ 35 और 49 इक्वल टू 7 हो तो एलसीएम ऑफ 35 और 49 क्या होगा? तो हमको दिया है कि एचसीएफ ऑफ 35 एंड 49, 35 एंड 49 इक्वल टू 7। ये एचसीएफ दिया है। हमको निकालना है कि एलसीएम ऑफ 35 और 49 क्या होगा। तो हमको एक फॉर्मूला नोन है कि एचसीएफ ऑफ 35 और 49 इंटू एलसीएम ऑफ 35 और 49 इक्वल टू क्या? दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, 35 इंटू 49। ये एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी लिख लेंगे, ए कॉमा बी मान लेंगे, और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उन दोनों के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हमें क्या दिया है? एचसीएफ 7 दिया। तो ये 7 इंटू एलसीएम हमको निकालना है, तो इसी तरह रखेंगे 35 49 इक्वल टू 35 इंटू 49। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम 35 और 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 इंटू 49 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 पंजे 35, तो 5 इंटू 49। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा कि 200 पचम 25 250। इसको कैसे करेंगे हम? इसको क्या 50 मान लेंगे, तो 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 55 25 250 हो जाएगा। बट हमने इसको कितनी बार? एक बार घटा देना है। तो कितना एक बार घटा देंगे तो कितना रहेगा? 245। तो हमारा आंसर इस 245 यहाँ पर आ जाएगा। तो 245 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर सी 245 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं जैसे कि 306 और 657 का एचसीएफ होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 10 है। इसमें क्या निकालना है कि दो नंबर दिए हैं 300
6, 306 और 657, इसका क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग HCF निकालेंगे। तो कैसे है यहाँ पर 306, तो 306 सबसे पहले ये किससे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 2 3 6, तो ये आ गया। अब ये आता है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 1 कम 3, तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा? क्या ये 3 से कटेगा? हाँ ये 3 से अभी डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 सते 21, तो ये कितना रहेगा? 17, तो ये 17 आ गया। इसी तरह हम जो है 657 का जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये 2 से तो जाएगा नहीं, बट 3 से देख सकते हैं। 3 1 कम 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 और 3 9 27, तो ये हो गया। अगेन इसको क्या है? 3 से चला जाएगा, तो 3 सते 21, 3 सते 21, 3 त्रिकी 9, 3 सते 21, 3 त्रिकी 9, तो ये हमारा आ गया 73। तो ये 73 आ गया। तो 73 जो है हमारा ये एक प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो 73 डिवाइड बाई 1। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? 306 को हम लोग लिख लेंगे, 306 को हम लोग लिख लेंगे 233, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। और इसी तरह हम 657 को लिख लेंगे, 657 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 73 की पावर 1। तो इसमें जो है हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? कि हमको निकाला एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। तो क्या जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होता है उसकी लीस्ट पावर ली जाती है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, इसकी दोनों में लीस्ट पावर क्या है? दोनों में सेम ही पावर है, तो वही लीस्ट हो जाएगा 3 की पावर 2। तो कितना रहेगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये हमारा आंसर। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर बी इज करेक्ट। तो बी 9। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। तो यदि एक संख्या इसमें से 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये क्या दिया है कि मान लेते हैं कि वो माना जो है दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ए इंटू बी हमको क्या दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का दिया है। तो एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम कितना दिया है हमको? 168 और एचसीएफ कितना दिया है हमको? 6 दिया है, 6 है, और उसमें से एक नंबर हमको दिया है, संख्या 24 दी है। तो इसमें चाहे ए को मान लीजिए चाहे बी को, एक संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं ए इक्वल टू कितना दिया है? ए इक्वल टू 24 दिया। तो ए इक्वल टू 24, तो 24 इंटू बी, 24 इंटू बी, तो बी कितना हो जाएगा? 168 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 6 24, तो ये b इक्वल टू कितना जाएगा? 168 डिवाइड बाई 4। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42। तो आंसर 42, मतलब b इज करेक्ट। तो b 42। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जिसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि बिंदुओं a, b और 2a, 2b के बीच की दूरी होगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मानते हैं एक बिंदु दिया है a, b और दूसरा बिंदु दिया है 2a, 2b, ये हमको दिया है। तो 2a, 2b दिया है, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x1 है और ये y1 है, ये कैसा है? x2 है, ये y2 है। तो इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x2 कितना है 2a, तो 2a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2b, तो 2b माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो d इजिकल टू 2a से a घटा देंगे कितना बचेगा a स्क्वायर, प्लस 2b से b घटा देंगे कितना हो जाएगा बचेगा b, तो ओनली b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर, तो आंसर क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, मान लेते हैं इसको करते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसी इसी वृत्त पे एक बिंदु ले लेंगे, कोई हम लोग बिंदु P ले लेंगे, तो ये मान लेते P ले लिया, पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से जाने वाली कोई एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक। स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओर से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। मान लेते कोई एक बिंदु यहाँ पर, ये क्या है केंद्र है, इस यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, जो यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं कि ये क्यू, ये जो इंटरसेक्शन बिंदु है क्या है क्यू है, यहाँ पर मिलता है। तो पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू आपको 12 दिया है। ओ क्यू की ये जो है ओ से क्यू, ये लंबाई हमको निकालनी है, तो ये हमारा ये कितना, ये तो रेडियस है, ये त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है, ओ क्यू की लंबाई बताइए। तो ओ क्यू की लंबाई क्या होती है, ये एक थ्योरम है कि वृत्त पर कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, उस पे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, और केंद्र से होकर जाने वाली स्पर्श बिंदु से, केंद्र और स्पर्श बिंदु से होकर जो लाइन जाएगी, तो ये दो लाइनें होगी ओ पी और पी क्यू, ये एक दूसरे को लंबवत कट करती हैं। तो यहाँ पर जो लंबवत है ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, क्या कहलाएगी कर्ण। तो ये जब कर्ण हो जाएगी, अब इसी में से कोई एक लंब और आधार हम लोग मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि हमको फार्मूला पता है कि कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है ओ क्यू, आधार क्या है, किसी को भी मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो फिर अगर इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब तो ये आधार हो जाएगा। तो ये क्या है, आधार मान लेते 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, लंब ये मान लेते 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये कितना रहेगा ओ क्यू इक्वल टू कितना 25 प्लस 144, तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर 5 4 9 2 6, और ये कितना रहेगा 169, तो ये क्या जाएगा ओ क्यू स्क्वायर। ये देखिए 169 है, 169 13 का स्क्वायर है, 13 का, तो 13 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, बी इज करेक्ट। तो बी 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन